हेलो दोस्तों, एक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पौधों में पोषण। पौधों में पोषण हमने बताया था इसके पहले वाले पार्ट 1 में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होंगे दोस्तों तो जा कर के आप पार्ट 1 की वीडियो देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया था पौधों में पोषण। पौधों में पोषण किस प्रकार से होती है और पौधों के पोषण के क्या प्रकार होते हैं, पौधे में पोषण होने के लिए कितने प्रकार होते हैं। तो बताए थे दोस्त साथियों कि पौधों में पोषण होने के लिए 2 प्रकार की विधियां होती हैं। एक होती है स्वपोषी, एक होती है परपोषी। जो कि हम स्वपोषी को लेकर के चलते हैं। ये जानेंगे कि स्वपोषी क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि स्वपोषी क्या होता है। तो साथियों, यहाँ पे स्वपोषी होने के लिए क्या चाहिए? स्वपोषी होने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और पृथ्वी से ग्रहण क्या करेगा? जल करेगा। इन सभी क्रियाओं को जब पत्ते पर सूर्य के प्रकाश पड़ेगी तो पत्तों में क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के अवस्था में जब सूर्य की प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ क्या बनेगा? अपना भोजन वो पेड़ पौधा स्वयं प्राप्त कर लेगी। चलिए हम इसको देखते हैं, परिभाषा क्या होता है। इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं कच्चे पदार्थों एवं वातावरण से ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि ये भोजन किस रूप में? भोजन स्वयं कच्चे पदार्थों एवं वातावरण से और ग्रहण करेगा और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाएगी। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? जब हमारे पेड़ पौधों में एक हरे रंग का रंजक पाया जाता है, रंजक, उसे क्या? क्लोरोफिल पाया जाएगा। जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगी तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगी तो क्या बनाएगा? वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बनाएगा, जो कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगी और जल कहाँ लेगी? पृथ्वी से जल लेगी। जड़ों के द्वारा पेड़ पौधों के पत्तों तक जब जल पहुँचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी तो क्या उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाएगी। तो पेड़ पौधा अपने आप स्वयं भोजन बना लेगी। बताइए साथियों, हमने कभी भी पेड़ पौधा हो उसे हमने कभी भी भोजन के रूप में परोसने के लिए गए हैं? वो अपने आप एक स्थान पे जीवित के रूप में खड़ा रहता है। जब तक वो हरा भरा है वो खड़ा रहेगा। क्यों? सूर्य का प्रकाश के कारण। सूर्य का प्रकाश एवं वायुमंडल में अनेकों गैसों की मात्रा है, उनसे वो क्या करता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो ऑक्सीजन हो गया, उनसे वो क्या करता है? अपना भोजन बनाती है और ऑक्सीजन को अपने सांस लेने के रूप में उपयोग करती है। तो इससे यह निकला निष्कर्ष कि जो पेड़ पौधा होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे वो क्या कहलाएगी? स्व। वैसा जीव पौधा जो क्या अपना भोजन स्वयं बनाएगी, इस प्रकार का जीव क्या कहलाएगा? स्वपोषण कहलाएगा। तो हम इसके आगे देखेंगे कि पेड़ पौधों ये सभी स्वपोषी होते हैं। यानी कि जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा वो क्या रहेगा? स्वपोषी होगी। यानी कि जितने भी सारे पेड़ पौधे जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा यानी हरे रंग का होगा वो क्या होगा? स्वपोषी कहलाएंगे। इस प्रकार के पौधे क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाएंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे पौधों से भोजन का उत्पादन संश्लेषण हरी पत्तियों में होता है। यानी पौधों में भोजन का संश्लेषण कहाँ होगा? पत्तियों में, जो कि हरी पत्तियों में होगा। यानी कहने का अर्थ ये होगा कि जो पौधों में जहाँ भोजन बनेगा, जहाँ पौधों में भोजन बनेगी वहाँ कहाँ संश्लेषण के रूप में एकत्र होगा? यानी हरी पत्तियों में भोजन संश्लेषण के रूप में हरी पत्तियों में जमा होगा, संश्लेषण होगी। तो यहाँ कहेंगे इसलिए हरी पत्तियों पौधों के भोजन उत्पादन का कारखाना भी कहा जाता है, यानी कहलाती है। यानी जहाँ पे पेड़ पौधों की पत्ती में भोजन संश्लेषण होगा वो क्या कहलाएगा? भोजन उत्पादन का कारखाना कहलाएगी। यानी कि पेड़ पौधों को पत्ती में भोजन संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण के जरिए भोजन क्या होगा? संश्लेषण होगा। तो उसे क्या कहें? भोजन उत्पादन का कारखाना भी कहते हैं। किसका कहते हैं? भोजन उत्पादन का कारखाना भी कहते हैं। अब यहाँ पे है हरे पौधों की पत्तियों में एक प्रकार की रचना
हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। यानी हरे पौधे की पत्तियों में क्या पाया जाएगा, एक प्रकार का रचना पाई जाती है। हरे पौधे की पत्तियों में एक प्रकार की रचना पाई जाएगी, जो रचना होगी हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। वो रचना को क्या कहेंगे, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। यानी पत्तियों में क्या पाया जाएगा, हरित लवक एवं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट यही करा, जिसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाएगा, एक हरे रंग का वर्णक, वो क्या होगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। यानी कि ये पत्ती है, तो इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और इसी में एक रंजक पाया जाएगा, इसमें रंजक का क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल, सॉरी दोस्तों, क्लोरोफिल पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल। यानी कि जिसमें हरित लवक होंगे, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, उसमें एक हरे रंग का क्या, एक हरे रंग का क्या पाया जाएगा, वर्णक पाया जाएगा, जिसमें क्या कहेंगे, क्लोरोफिल पाया जाएगा। यानी हरे पेड़ पौधों के पत्ती में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, तभी वो प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन संश्लेषण कर पाएगी और वह स्वापोषी, वैसे जीव स्वापोषी कहलाएंगे। वैसे जीव क्या कहलाएंगे, स्वापोषी कहलाएंगे। अब यहाँ पे करा, पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन को बाहर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे तथा 2 बार लिखा चुका है, आप एक बार समझिएगा उसको। निकालने के लिए पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकालता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाएगा। और उसके बाद हमने क्या देखा, पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान यानी कि बाहर निकालने और अंदर लाने की प्रक्रिया, यानी ऑक्सीजन को किससे वो करेगा, यानी पत्तियों में एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उससे गैसों का आदान प्रदान करेगी। वो क्या कहलाएगा, स्टोमाटा के जरिए कराएगा। क्या करेगा, स्टोमाटा, जो छिद्र होगा वो स्टोमाटा के जरिए, स्टोमाटा में छोटे छोटे छिद्र होंगे, उसके जरिए गैसों बाहर निकाल लेंगे और गैस अंदर को ओर लेंगे। दोस्तों चलिए इसके बाद हम देखने वाले हैं पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं पौधों को प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। यहाँ देखेंगे सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जो सूर्य के द्वारा होगा, यानी सूर्य से प्राप्त होगी। प्रकाश किससे प्राप्त होगी, सूर्य से प्रकाश प्राप्त होगी। दूसरा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस कहाँ से प्राप्त होगी, जो वायुमंडल से प्राप्त होगी। तीसरा है जल जो मृदा यानी कि मिट्टी के द्वारा, यानी मिट्टी से जल की प्राप्ति होगी। यानी प्रकाश संश्लेषण होने के लिए 3 बातों पर निर्भर था, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब इसके आगे देखेंगे पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होती है जिन्हें रंध्र कहते हैं। यानी पत्ती पे यानी कि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे क्या पाया जाएगी, छिद्र पाया जाएगी, छोटे छोटे छिद्र पाया जाएगी, जो क्या कहलाएगा, रंध्र कहलाएगी। जो पत्ती पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाएगी वो क्या कहलाएगा, रंध्र कहलाएगी। आपने दोस्तों पीपल का पत्ता अपने गौर से देखा होगा, जो अगर पत्ता पीपल का सूख गया हो तो उसको आप देखेंगे तो जालीदार छोटे छोटे जाल की तरह, चलनी की तरह उसमें जालीदार दिखाई देगी। उसमें देखिएगा
कि जालीदार के बीच वाला भाग में क्या पाया जाएगा, रंध्र पाया जाता है। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, रंध्र। यानी कि जो छोटे छोटे बहुत सारा छोटे छोटे छिद्र होगा वो क्या कहलाएगा, रंध्र कहलाएगा। तो रंध्र से क्या होगा, रंध्र से जिनमें से होकर CO2 गैस अंदर प्रवेश करती है। यानी उसी छोटे छोटे छिद्र से CO2 गैस अंदर की ओर प्रवेश करेगी। यहाँ पे देखिए समीकरण लिखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड यानी जल, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, सूर्य की प्रकाश यानी पत्तों में सूर्य क्लोरोफिल, यानी सूर्य की प्रकाश और पत्तों में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल। तो इन सभी अभिक्रियाओं से प्राप्त होगी ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल। क्या प्राप्त होगी, ग्लूकोज, ये क्या होगी, ऑक्सीजन प्लस जल की प्राप्ति होगी। क्या चीज़ की प्राप्ति होगी, जल की प्राप्ति होगी। यानी कि सूर्य की प्रकाश के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल की प्राप्ति होगी। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें 3 बातों पर निर्भर करती है। जैसे रंध्र द्वारा ऑक्सीजन पत्ती से बाहर निकलती है, यानी रंध्र द्वारा ऑक्सीजन पत्ती से बाहर निकलती है। यानी आपने ये सोच रखा होगा दोस्तों कि पेड़ पौधा ऑक्सीजन गैस ग्रहण नहीं करती है और ग्रहण छोड़ती नहीं है। न, ऐसा नहीं है दोस्तों, पेड़ पौधों भी ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करती है और छोड़ती भी है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सिर्फ ये काम रहा कि पौधों में भोजन बनाने के लिए आवश्यकता दे, पौधों में भोजन बनाने के लिए आवश्यकता दे और पौधों का पोषण ग्लूकोज देती है। यानी पौधों को पोषण किस रूप में देगी, ग्लूकोज देगी। तो पौधों में पोषण बना, ग्लूकोज बना, तो पौधों में पोषण जो होगा जो ग्लूकोज से प्राप्त होगी। पौधों में पोषण किससे प्राप्त होगी, ग्लूकोज से प्राप्त होगी। और आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पौधों में स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाती है। यानी अगर ग्लूकोज आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज बन जाएगी तो किस रूप में इकट्ठा होगी, पौधों में स्टार्च रूप में क्या इकट्ठा हो जाएगी, जिससे पेड़ पौधा अन्य क्रियाओं में वो उपयोग करेगी। जैसे पेड़ पौधा में वृद्धि होना और विकास होना, टहनियाँ मोटा होना, ये क्या करेगी, इन्हीं ग्लूकोज को इकट्ठा जो किया हुआ स्टार्च के रूप में इन्हीं ग्लूकोज से वो कर लेगी। चलिए इसके आगे हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश उपयोग कर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल द्वारा अपना भोजन स्वयं ग्लूकोज के रूप में बनाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यानी क्या, हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा अपना भोजन स्वयं ग्लूकोज के रूप में बनाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और इसमें क्या कह रहा, पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण के लिए आवश्यक मूल क्या क्या होंगे, तो इसका मूल तत्व होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्रहण करेंगे। यानी पौधे जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड की संश्लेषण के लिए आवश्यक मूल कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्रहण करेगी, क्या करेगी, कार्बोहाइड्रेट की ग्रहण करेगी। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम इसके अगले टॉपिक में लेके आएंगे, अगले पार्ट वाले वीडियो में लेके आएंगे पर पोषी, स्वपोषी का वीडियो पूरा ख़त्म हो चुका दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।